नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में आज हम सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो वे आधुनिक युग के अग्रदूत हैं और इन्हें आधुनिक युग का अग्रदूत इसलिए कहा जाता है कि उस काल में यानी 1772 उनका जन्म वर्ष माना जाता है। तो उस काल में आधुनिकता की बात करने वाले ये पहले विचारक हैं और साथ ही इन्हें पुनरुत्थान का जनक भी कहा जाता है, नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है और मानवता का मित्र भी इन्हें कहा जाता है। इतनी सारे जो इन्हें नाम दिए गए हैं उसका कारण उनके विचारों में जो क्रांति थी, जो परिवर्तन चाहते थे वो, उसका यही कारण है। सर्वप्रथम उन्होंने ही देश में मध्यकाल के अंधकार को निकालकर आधुनिकता की ओर देश को लाने का काम किया था। रॉय के मन में मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए अगाध प्रेम था। वे विविध धर्मों के मर्मज्ञ थे। अपने इसी ज्ञान के आधार पर वे भारतवर्ष को प्रगति, उन्नति और आधुनिकता की ओर ले जाना चाहते थे। तो हम सबसे पहले इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो जीवन परिचय में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो इनके द्वारा लिखे गए समाचार पत्र हैं। इसके अलावा इन्होंने जो ब्रह्मसूत्र है उसका बंगला में और केनोपनिषद और ईशोपनिषद का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 1820 में इन्होंने अनेक ईसाई धर्म की जो पुस्तकें हैं उनकी व्याख्याएं की हैं। नारी अधिकार और समाचार पत्रों में स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे हैं और इन्होंने बंगला भाषा में एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार 20 शब्दों का जो प्रश्न है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए जो राजा राम मोहन राय ने शुरू किए थे। और दूसरा जो है वो फ़ारसी भाषा में है जिसे तुहफ़ात उल मुवाहिदीन कहा जाता है। ये जो समाचार पत्र है ये भी राजा राम मोहन ने ही शुरू किया है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा और फिर 1827 में ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की है। मतलब ये हमारे पास महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो राजा राम मोहन राय के से संबंधित हैं और हमें अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर हम इनके आते हैं राजनीतिक विचारों पर। तो राजनीतिक विचारों की बात करें तो सबसे पहली बात तो व्यक्तिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। उन्होंने अपने विचारों में ये प्रबल कोशिश की है कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत हित हैं, उनकी स्वतंत्रताएं हैं, उन समानता और न्याय पर वे लगातार डटे रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका प्रभाव भी हमें उनके विचारों में नज़र आता है। तो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करते थे और इसी आधार पर उनका ये कहना था कि सभी लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 2, प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता। इसके अंदर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। समाचार पत्रों की बात करते थे। समाचार पत्रों के माध्यम से वे जो लोग हैं उनमें जन जागृति पैदा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बंगला भाषा और अंग्रेजी भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार यही सब शुरू किया ताकि समाचार पत्रों के माध्यम से वे जन जागृति उत्पन्न कर सकें। तो प्रेस की स्वतंत्रता की शुरुआत से ही पक्षधर रहे हैं और प्रतिबंधों को हमेशा गलत मानते हैं। वे ये मानते थे कि प्रेस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि जो प्रेस है वो लोगों के विचारों को ही अभिव्यक्त करती है। फिर हम अगले पे आते हैं न्यायिक सुधार। रॉय पहले विचारक हैं जिन्होंने न्यायिक सुधारों की बात की है। न्यायिक संस्थाओं, न्यायिक संगठन, न्यायिक प्रक्रिया को जन कल्याणकारी बनाने की इन्होंने बात की है। न्याय की प्राप्ति ही न्याय का औचित्य है। भारतवर्ष में पहली बार रॉय ने ही कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की आवाज़ उठाई थी।
इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद की विशिष्ट समिति के सम्मुख अनेक प्रलेख भेजे। उन्होंने अपनी एक राजस्व और न्यायिक व्यवस्था पुस्तिका में न्यायिक व्यवस्था का निर्भीक मूल्यांकन किया और अनेक सुझाव भी दिए। न्यायाधीश शक्ति पृथक्करण, न्यायाधीशों की ईमानदारी, उनकी कुशलता, जूरी प्रणाली, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि बहुत से मामलों पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो राय इस बात पर जोर दिया है कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान समझे जाएं। न्याय प्रणाली को पुरातन न्याय पंचायतों की तरह सीधे जनता से जोड़ा जाना चाहिए। जूरी सभा में अवकाश प्राप्त और अनुभवी भारतीय विधि विशेषज्ञों को सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए जूरी संहिता अलग से ही बनाई जानी चाहिए। कानून स्पष्ट, सरल, समान और जन कल्याणकारी होने चाहिए। साथ ही उन्होंने बार बार ये कोशिश की है कि न्याय व्यवस्था में सुधार किए जाएं और योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। फिर हम आते हैं प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली संबंधी सुधार। तो वे शासन के भारी भरकम खर्च को कम करने के लिए राजस्व, देशी लोक सेना, भारतीयों को ऊंचे पद पर अधिक नौकरियां देना, किसानों की स्थिति में सुधार, उनकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण, उनके लिए स्थायी भूमि सुधार चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत से अपनी पुस्तकों में ये लिखा है कि उन्होंने भारतवासियों को ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए ये जरूरी है कि भारतीयों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार दायित्वपूर्ण पद और सम्मान देना आवश्यक है। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पर, वो है मानवता और विश्व बंधुत्व संबंधी विचार। तो रॉय के अनुसार सारी मानव जाति एक विराट परिवार है। असंख्य राष्ट्र तथा उपजातियां केवल शाखाएं हैं। अतएव सारी बाधाओं को हटाते हुए सभी दिशाओं में मानवीय मेल मिलाप को प्रोत्साहित करना और सरल बनाना वांछनीय है, जिससे समस्त मानव जाति की पारंपरिक सुविधा बढ़ेगी और आनंद में वृद्धि होगी। मोनियर विलियम्स ने उन्हें दुनिया का ऐसा सबसे पहला व्यक्ति माना है जिसने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, उससे अंतर्निहित विज्ञान को समझा है। इस प्रकार से देखा जाए तो विश्व बंधुत्व के वे उपासक थे। परंपरागत बंधनों, बाधाओं, रूढ़ियों को समाप्त करना चाहते थे। सहयोग, सहिष्णुता, बंधुत्व और समन्वय आदि उनके जीवन के मूल मंत्र थे। तो वो ये चाहते थे कि यदि मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह सहिष्णु, सहानुभूतिपूर्ण और बुद्धि पर आधारित समाज का निर्माण कर लेगा। सबसे बढ़कर उन्होंने ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें राष्ट्रों के मध्य उठने वाले विवादों को पंच फैसले द्वारा निपटाया जा सकेगा। ऐसे विश्व संगठनों को उन्होंने कांग्रेस शब्द की संज्ञा दी। उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद परमात्मा के प्रति उनकी प्रार्थना में झलकता है। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय मानव मात्र में एकता और शांति लाने के प्रबल दावेदार थे। फिर हम आते हैं उनके समाज सुधार संबंधी विचारों पर। तो समाज सुधार में सबसे पहली बात तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। हिंदू समाज में जो मूर्ति पूजा है उस पर कुठाराघात किया उन्होंने, और उन्होंने कई बार कोशिश की कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कभी भी अंश नहीं रही है। स्वार्थी और अज्ञानी लोगों ने इसे विकसित किया है। तो वे मूलतः अद्वैतवादी थे। मूर्ति पूजा को उन्होंने कभी भी कोई स्थान नहीं दिया। फिर हम आते हैं सती प्रथा का उन्मूलन। उनके जीवन काल में एक सामाजिक सुधार के लिए उन्हें बहुत अधिक जाना जाता है, वो है सती प्रथा के उन्मूलन में। सती प्रथा रोकने के लिए जो कानून बनाया गया उसमें राजा राम मोहन राय ने अग्रिम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि सती प्रथा या मृत पति के साथ सहमरण या आत्महत्या शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है। इस विषय में उन्होंने अनेकानेक लेख लिखे और 1829 में एक पुस्तक भी लिखी। उन्हीं के प्रयासों से परिणाम स्वरूप वायसराय लॉर्ड विलियम ने आदेश निकालकर सती प्रथा को गैर कानूनी अपराध बना दिया। उनके प्रचार और प्रयास के कारण ऐसा हो पाया। रॉय ने बताया कि सती प्रथा कभी भी धर्म सम्मत नहीं रही है। स्वार्थी रिश्तेदार धार्मिक प्रेरणा की बजाय विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से बचने के लिए उन्होंने इस कुप्रथा को आगे बढ़ाया है। राय ने सती प्रथा को उन्मूलन के द्वारा रुकवाने का प्रयास उस समय किया जब अंग्रेज भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से कतराते थे।
उनके प्रचार प्रसार ने इस अमानवीय प्रथा को बंद करने में अंग्रेजी शासकों को प्रोत्साहित किया। फिर नारी स्वतंत्रता और सुधार की बात करें तो सबसे रॉय ने हिंदुओं में नारी पर होने वाले अन्याय और अत्याचारों का घोर विरोध किया है। उन्होंने शैव विवाहों की मान्यता देने, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, यौनारंभ उपरांत विवाह, मृत पति की सम्मति से उचित भाग देने का समर्थन किया है और बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध थे। वे किसी भी हिंदू को मजिस्ट्रेट से अनुमति के लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करने का अधिकार कानूनी तौर पर नहीं होना चाहिए। बाल विधवाएं पुनः विवाह कर सकें, विधवाओं की आत्मसम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा दी जाए। बुद्धि या चरित्र में स्त्रियों पुरुषों से कम नहीं होती हैं। ऐसे विचार जो राजा राम मोहन राय के थे, ये स्त्री स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण थे। जाति प्रथा के विरुद्ध भी उन्होंने डटकर प्रचार किया और बताया कि हिंदुओं की राजनीतिक दुर्बलता के पीछे उनका असंख्य जातियां और उपजातियों का विभाजित होना है। व्यक्ति की श्रेष्ठता और हीनता का निर्णय जन्म के बजाय गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने 1815 के अंतर्गत आत्मीय सभा का गठन किया, जिसमें धर्म के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया जाता था, जैसे जाति भेद, पंक्ति भोज, निषिद्ध भोजन, बाल विधवाएं, बहु विवाह, सती प्रथा आदि विचारों पर भी, आदि परेशानियों या समस्याओं पर भी विचार किया जाता था। वह मात्र ब्रह्मोपासना सभा न होकर समाज सुधार संगठन भी था। उन्होंने अपने विचारों से प्रचार प्रसार से रॉय ने कभी भी असंसदीय, अशिष्ट और अपमानकारक भाषा का प्रयोग नहीं किया। अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय वे सदैव विनम्र और शिष्ट बने रहते थे। तो राजा राम मोहन राय जो हैं, वो हम उन्हें आधुनिक युग के अग्रदूत कह सकते हैं, क्योंकि उनके विचारों ने भारत में समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। धन्यवाद।